हेलो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने अपने 2 पार्ट में जितना पढ़ लिया था, अब हम आखिरी पार्ट में उसको इस स्टोरी को ख़त्म करेंगे। When I went up to university, हमें यहाँ से पढ़ना है। When I up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया। I was given a room of my own, मुझे अपने लिए अलग कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped. Common link means साझी कड़ी, मित्रता की। Snapped means टूट गई। हमारी मित्रता की साझी कड़ी टूट गई। My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion means होता है एकांतवास, resignation means होता है त्याग। मेरी दादी ने अपने एकांतवास को त्याग के साथ स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Spinning wheel means चरखा। She rarely left, वो मुश्किल से छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे को, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्य के डूबने तक, शी सैट, वो बैठी रहती थी, बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपने चरखे के पास, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. Only in the afternoon, सिर्फ दोपहर में, she relaxed, वो आराम करती थी, for a while, एक पल के लिए, to feed the sparrows, गौरैयों को भोजन देने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. While she sat, वो बैठ जाती थी बरामदा में, breaking the bread into little bits, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। Hundreds of little birds collected round her. Hundreds of little birds, सैकड़ों छोटी चिड़िया, collected round her, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती, creating a veritable bedlam of chirpings. Veritable में होता है सच में या सत्य, bedlam में होता है शोर, of chirpings, उनके और सैकड़ों चिड़िया उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी, जो कि एक हंगामे वाला शोर अपनी चहचहाहट से उत्पन्न करती थी। Some came and perched on her legs, other on her shoulder. Some perched on her legs, कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती और कुछ कंधे पर। Some even sat on her head, कुछ यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर बैठ जाती। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें हटाती नहीं थी। Shoot means तो भगाना। It used to be the happiest half of the day for her. ये उनके लिए दिन का आधा घंटा सबसे प्रसन्न होता था। अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। When I decided to go abroad for further studies. When I decided, जब मैंने निश्चय किया, to go abroad, विदेश जाने का, for further studies, आगे की पढ़ाई के लिए। I was sure, मैं निश्चित था, my grandmother would be upset. Upset means परेशान होना। I was sure, मैं निश्चित था कि मेरी दादी परेशान होंगी। I would be away for 5 years. I would be away, मैं दूर हो जाऊंगा, for 5 years, 5 सालों के लिए। And at her age, no one could never tell, और उनकी उम्र पर, at her age, और उनकी आयु पर, one could never tell, कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। But my grandmother could, लेकिन मेरी दादी ने किया या कर सकी। She was not even sentimental. Sentimental means होता है भावुक, वो भावुक भी नहीं हुई।
शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. शी केम टू लीव मी, वो आई मुझे छोड़ने. एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन बात नहीं की, ना ही कोई भाव दिखाया. इमोशन मीन्स भाव. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ प्रार्थना से हिल रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां व्यस्त थीं टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला को फेरने में. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने छोड़ा, आई चेरिश्ड मीन्स था सजा कर रखना. द मॉइस्ट इम्प्रिंट मीन्स गीले भाव को, गीली छाप को. इम्प्रिंट मीन्स था छाप को. एज परहैप्स शायद, द लास्ट साइन आखिरी निशान, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स शारीरिक स्पर्श, बिटवीन अस हमारे बीच में. एंड when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैंने छोड़ा, मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक स्पर्श का आखिरी निशान समझकर रख लिया. But that was not so, लेकिन ये ऐसा नहीं था. After 5 years I came back home. 5 साल बाद मैं घर वापस आया. And was met by her at the station, and was met और मिला by her उनसे at the स्टेशन पर. She did not look a day older. She did not look, वो नहीं दिखाई दे रही थी एक भी दिन बूढ़ी. She still had no time for words. She still, उनके पास नहीं था. No time for words, उनके पास अभी भी बात के लिए, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए कोई समय नहीं था. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting prayers. And while she clasped means भर लेना, in her arms, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, I could hear, मैं सुन सकता था, her उन्हें reciting her prayers, अपनी प्रार्थना कहते हुए. Even on the first day of my arrival means पहुँचना, यहाँ तक कि मेरे पहुँचने का पहला दिन, her happiest moment वर विद द स्पैरोज, उनके खुशियों के पल या खुशियों वाले क्षण गौरैयों के साथ थे. whom she fed longer, जिनको उन्होंने आज देर तक खिलाया. एंड विथ फ्रीवुलस रिबक्स, और हंसी से फटकारती रही. इसका मतलब होता है हंसी से फटकारना. In the evening, a change came over her. In the evening, शाम में, a change came over her, उनके ऊपर एक परिवर्तन आया. She did not pray, उन्होंने प्रार्थना नहीं की. She collected the women of the neighborhood, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया. Got an old drum, और एक पुराना ढोलक लिया. And started to sing, और गाना शुरू किया. For several hours she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum. For several hours, कई घंटों तक she thumbed, उन्होंने thumbed means थपकी देना. The sagging skins of the dilapidated drum, पुरानी ढीले ढोलक को. And sang of the homecoming of warriors. And sang, और गाया. होम कमिंग मीन्स घर वापसी, ऑफ वॉरियर्स मीन्स योद्धाओं की, और योद्धाओं की घर वापसी को गाया. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग. वी हैड टू परसुएड हर, हमें उनसे कहना पड़ा. परसुएड हर मीन्स कहना पड़ा, विरोध करना पड़ा. हर, उनका, टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग मीन्स तेज से झटका देना. हमें उन्हें तेज झटके के लिए मना करना पड़ा. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ये पहला ऐसी बार था जब मैंने जाना कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की.
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई. इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये माइल्ड मीन्स होता हल्का, ये हल्का बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट विड गो, और डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी अलग सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया कि उनका समय निकट है. She said that since for a few hours before the close of her last chapter of her life, she had omitted pray. She said, उन्होंने कहा that since only a few hours before the close of her last chapter, कि अपनी आखिरी पाठ के ख़त्म होने से कुछ घंटों पहले she had omitted to pray, वो प्रार्थना करना भूल गई. She was not going to waste any more time talking to us. She was not going to waste, वो नष्ट नहीं करने जा रही थी. Any more time, और कोई समय talking to us, वो हमसे बात करने में और समय नष्ट नहीं करने वाली थी. We protested में उसका विरोध करना, हमने विरोध किया. But she ignored our protest, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया हमारे विरोध को. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay, वो लेट गई, peacefully, शांति से, in bed, बिस्तर पर, praying and telling her beads, प्रार्थना करती हुई और अपनी माला को फेरती हुई. Even before we could suspect, इससे पहले हम संदेह कर पाते. Her lips stopped moving, उनके होठ हिलना बंद हो गए. And the rosary fell from her lifeless finger. And the rosary fell, और माला गिर गई. From her lifeless finger, उनकी जीवन रहित उंगलियों से. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Peaceful means शांति, pallor means होता है पीलापन. एक शांति भरा पीलापन, spread means फैल गया, on her face, उनके चेहरे पर फैल गया. And we knew that she was dead, और हम जान गए कि वो मर चुकी है. We lifted her off the bed and as in customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. We lifted her off the bed, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया. As in customary means होता है रीति रिवाज, हमने उन्हें जैसा रिवाज है बिस्तर से उठाया. Laid her on the ground, और ज़मीन पर लिटा दिया. And covered her with a red shroud means होता है कफन, और उनको लाल कफन से ढक दिया. Even after a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. After a few hours, कुछ घंटे के बाद, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग में विलाप, कुछ घंटे शोक विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया. टू मेक अरेंजमेंट्स मीन्स व्यवस्था करने के लिए. फॉर हर फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार. कुछ घंटे विलाप करने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, इन द इवनिंग, शाम में हम उनके कमरे में गए. विद ए क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अर्थी. टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड मीन्स होता है अंतिम संस्कार. शाम में हम उनके कमरे में गए उनके अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर. द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था. एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे को प्रकाशित कर दिया था. एंड वरांदा और बरामदे को विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी किरणों से. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम रुक गए आधे रास्ते में. इन द कोर्टयार्ड में. ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड. ऑल ओवर द वरांदा, पूरे बरामदे में. एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में. राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ वो मृत पड़ी थी. एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, स्टिफ मीन्स कठोर, और कठोरता से लाल कफन से में लपेटी हुई थी. थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों चिड़िया, सैकड़ों गौरैया, हजारों गौरैया. सैट स्कैटर्ड, बिखरी हुई थी या बैठी हुई थी फर्श पर. देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ पर कोई चर्पिंग मीन्स तो चहचहाना, वहाँ पे कोई चहचहाट
नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़िया के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर फिश्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां ले आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स द टुकड़े। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, उसने इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह मेरी दादी करती थी। एंड थ्रीव इट टू देम, थ्रीव मीन्स फेंक दिया, और इसे उनके लिए फेंक दिया। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, नोटिस मीन्स ध्यान देना, गौरैयों ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स ऑफ मीन्स द लाश को, जब हम अपनी दादी की लाश को ले गए। दे फ्लीव अवे क्वाइटली, फ्लीव अवे मीन्स उड़ गई, क्वाइटली मीन्स शांति से, वे शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, झाड़ू वाले ने रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो इस तरह से हमारा लेसन ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन तो जो था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि जिसके ऑथर राइटर खुशवंत सिंह थे, ये फिनिश हो गया है। ठीक है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।